शिबू सोरेन के निधन से ये बात सच है कि झारखंड ठहर सा गया है, लेकिन उनका कृतित्व इतना अधिक है कि उसे पन्नों में समेटना लगभग मुश्किल काम है। शुरू से ही वे केवल महाजनी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि शराबबंदी के पक्ष में भी थे। यह अलग बात है कि झारखंड बनने के बाद भी शराबबंदी को वे लागू नहीं करवा सके। शिबू सोरेन 50 वर्ष पहले से ही शराबबंदी के खिलाफ थे। शराब पीने वालों को एक मन लाठी यानी 40 लाठी की सजा देते थे और दिलवाते थे। और आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि शराब पीने वाले उन्हें देखते ही भागने लगते थे। आपको बता दें, दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमेशा सभी आदिवासी भाइयों से कहते थे, कोई तुम्हें तब तक नहीं ठग सकता जब तक तुम खुद से ठग के झांसे में न आओ। वो कहते थे कि ठगों और महाजनों से बचने का एक ही उपाय है, खुद को जागरूक करो, महुआ या हड़िया शराब से दूरी बनाओ। ये कहना है उनके साथ रहे कई आदिवासी बुजुर्गों का। ये लोग बताते हैं कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को शराब और शराबी से काफी नफरत थी। जब उनके पास कोई शराबी की शिकायत आती थी तो उनका एक मन लाठी की सजा का फरमान सुनते ही शराबी रोने और माफी मांगने लगते थे। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन का मानना था कि भोली भाली आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए महाजन उन्हें सबसे पहले शराब के आदी बनाते थे, फिर शराब पिलाकर उनकी जमीन हड़प लेते थे। अगर आदिवासी शराब को ना पिए तो महाजनों की मंशा पर पानी फिर सकता है। शिबू सोरेन जानते थे कि महाजनों के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो उन्हें अपने आदिवासियों को शराब से दूर रखना होगा, और इसलिए लोगों में भय पैदा करने के लिए वे एक मन लाठी की सजा का फरमान सुनाते थे। मतलब जो आदिवासी शराब पिएगा उसे बीच सभा में एक मन लाठी यानी 40 लाठी से पीटा जाएगा। एक मन लाठी मतलब शराब पीने वाले को पकड़कर 40 लाठी की सजा दी जाती थी। 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने धनबाद के टुंडी के पलमा और बाद में पोखरिया आश्रम से आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसी दौरान उन्होंने ये देखा कि आदिवासियों के पिछड़े होने की सबसे बड़ी वजह शराबखोरी है, और तभी इसके खिलाफ उन्होंने अभियान की शुरुआत की। झारखंड के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि आज तक किसी को भी एक मन लाठी की सजा नहीं दी गई। ये सजा केवल शराबी आदिवासियों में बाबा का खौफ पैदा करने के लिए थी। आपको बता दें, टुंडी, तोप चांची, पारसनाथ समेत कई इलाकों में इस एक मन लाठी की सजा का काफी खौफ था, और जब कोई शराब पीकर कुछ उदंड करता था तो लोग उसे डराने के लिए कहते थे, बाबा शिबू सोरेन आ रहे हैं, एक मन लाठी की सजा मिलेगी। इतना सुनते ही शराबी शांत हो जाया करते थे और खुद को सही सलामत दिखाने का प्रयास करते थे। इस दौर में जंगलों और पहाड़ों में कोई शराब बनाने, बेचने और पीने की जरूरत नहीं करता था। बस यही कहा जा सकता है कि 70 के दशक में धनबाद के टुंडी और पारसनाथ के जंगलों में शिबू सोरेन की समानांतर सरकार चलती थी, और वही अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से ये बात सच है कि झारखंड ठहर गया है, लेकिन उनका कृतित्व इतना अधिक है कि उसे पन्नों में समेटना मुश्किल है। और शुरू से ही वे शराबबंदी के पक्ष में थे। यह अलग बात है कि झारखंड बनने के बाद भी शराबबंदी को वे लागू नहीं करवा सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे खबर अस्तब।